सो हाय एवरीवन। जो भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप पीपीयू के हों या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के हों या एलएमएनयू के हो या कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका पीजी का एग्ज़ाम है और अगर आपका AECC1 का पेपर देखना है कि किस तरह से आता है, क्या क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ठीक है, आने वाले टाइम में जनवरी में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको 2020 का पेपर करवा रहे हैं आने वाले टाइम में बहुत जल्द। अगर इस वीडियो को बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला, लाइक कमेंट शेयर और आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस तरह का वीडियो है, तो आने वाले टाइम में हम 2022 और 2023 तीनों का हम आपको PDF जो है मतलब इस तरह से वीडियो बनाकर हम ज़रूर दिखाएंगे PYQ वगैरह इसका। ठीक है, दूसरी बात कि आपके मन में होगा कि इसका तैयारी कैसे करें, तो कौन सा गेस्ट पेपर अच्छा है, क्या है, तो देखिए नो नीड ऑफ एनी गेस्ट पेपर। आप सिर्फ 3 साल के PYQ को करके जाइए, 100% आप सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2020 का पेपर है तो इसका थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, बट क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवाना ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी अगर स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि जो आपका CC का पेपर है, जैसे जो भी मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हो, हिस्ट्री के, तो कौन सा गेस्ट पेपर ज़रूरी है, प्लीज़ नो नीड ऑफ एनी गेस्ट पेपर। बेकार का आप 700 300 500 बर्बाद मत करें। कोई भी अगर आपको 3 साल का पेपर मिल जा रहा है, इस 3 साल के पेपर के MCQ शॉर्ट लॉन्ग तीनों करके जाइए, 100% हेल्पफुल। चाहे आपका कोई भी ऑनर्स हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, PYQ मिल गया सबसे बेस्ट। 3 साल का मिल गया बहुत अच्छा, नहीं मिला 2 साल का ही मिल गया बहुत अच्छा, 1 साल का मिला वो भी अच्छा, लेकिन करना है सिर्फ और सिर्फ PYQ। जब आप PYQ कर लीजिएगा और भी तेज़ अगर आप हैं तो आप सिलेबस में थोड़ा देख लीजिए कि और कोई यूनिट नहीं ना छूटा है मेरा, क्योंकि 3 साल के PYQ को करिएगा, 100% हेल्पफुल है, 100%। ठीक है, अब दूसरी बात कि हम ये बात क्यों कह सकते हैं कि PYQ ही 100% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको PPU में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है, 1240। ठीक है, सो नो नीड ऑफ एनी गेस्ट पेपर, विदाउट चीटिंग आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप सोचिएगा कि गेस्ट पेपर से लिखे और टॉप कर जाएं, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। गोल्ड मेडल अगर लाना है तो अपने से नोट्स बनाकर सब कुछ लिखना है। तीसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट AECC1 का अगर इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं तो आपको मात्र 30 रुपये में नोट्स मिल जाएगा इंग्लिश में। लेकिन ठीक है, सोचिए एक टॉपिक जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम, तो इस इकोसिस्टम का नोट्स हम सिर्फ 1 रुपये में दे रहे हैं। आपको हम 27 नोट्स देंगे, 27 PDF देंगे और 30 रुपये हम ले रहे हैं, यानी कि 1 रुपये में 1 नोट्स बस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो है अपॉर्चुनिटी इंग्लिश मीडियम के लिए है। ठीक है, दूसरी बात, अगर जिस स्टूडेंट को 3 साल का पेपर चाहिए तो आप एक साल के पेपर का प्राइस हम रखे हैं 5 रुपये। 3 साल का पेपर आपको 20, 22 और 23 का AECC का पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये मिल जाएगा। सो ये जो भी है इसका आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है पेमेंट करके, 620666098555। आई थिंक कोई मतलब को इस 2 रुपये 4 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। हम बस पैसा इसलिए रखे हैं कि वो 1-2 रुपये भी देकर आपको ये फील आ जाए कि हम खरीद कर पढ़ रहे हैं। सो इसलिए, और कोई मेरे 5 रुपये और 6 रुपये से कुछ नहीं होने वाला। सो थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है कि 2 नंबर 4 नंबर ऐसा नंबरिंग का थोड़ा सा है, लेकिन जब आप 22 और 23 का पेपर देख लीजिएगा तो वो बिल्कुल आज वाला पैटर्न है, लेकिन सवाल 2020 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, और अगर जो स्टूडेंट PDF मतलब 5 रुपये भी नहीं देना चाहते हैं वो यहीं से देख लेंगे कि ये MCQ है। आप लोग को इसमें तो 20 MCQ है, इस 20 MCQ को बहुत अच्छे से कर लेना है और कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत, ये आप देखिए। और यहाँ पे अगर हम चाहते ना तो हम इसका MCQ का आंसर भी आपसे टिक आउट करवा देते हैं, बट बिल्कुल हम नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम एक टिक कर देंगे ना तो बाकी आप 3 स्टेटमेंट पढ़िएगा ही नहीं। सो बिल्कुल ऐसा मत करिए। जो सवाल पूछा गया है तो इस सवाल को गूगल पे डालिए और थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, इससे बहुत अच्छा होगा लिखने के लिए। अब बायोम किसको कहते हैं, अब हम तो डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, बट नहीं, आपको क्या करना है कि बायोम को थोड़ा सा पढ़ लेना है, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा समझ आ जाए कि बायोडाइवर्सिटी
सिटी किसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं, हॉटस्पॉट उस जगह को कहते हैं क्योंकि जैसे एक ही जगह पे बहुत सारे वैरायटी के चीज़ मिल रहा है आपको, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पक्षी सब कुछ, और हॉटस्पॉट की वहाँ उस जगह को डिक्लाइन कर दिया जाता है जब जहाँ पे मैक्सिमम मतलब जो जैसे मान लीजिए कि 100% अच्छा चीज़ था और ये बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया है, मतलब बहुत डाउन हो गया है, तो उस जगह को हम लोग हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके उसको संरक्षित करते हैं, यानी कि उसको कंजर्व करते हैं, सेव करते हैं इस तरह से। तो अब बहुत अच्छे से यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। सो पढ़ाने का तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। गूगल पे नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द वर्क आर, कितना बायोडाइवर्सिटी अभी भी काम कर रहा है इस तरह से। हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर कॉन्सिस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, बचपन में आप लोग बहुत पढ़े होंगे, बताइए कमेंट करके बताइएगा कि किसका है सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देखिए अगर ये सवाल जिसको मालूम है ये सवाल का जवाब हो जाए क्योंकि इसका नाइट्रोजन ही है, तो इस तरह से बहुत ईजी सवाल आता है। फिर विच इज़ नॉट यूज टू मेजर द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर, देख लीजिए आप। और फिर इस तरह से आपको PYQ जो है MCQ, ओजोन को मेजर कैसे, इस तरह से यहाँ पे MCQ दिया हुआ है, ठीक है। अभी खैर 20 सवाल 20 MCQ नहीं आता, तो ये हो गया MCQ आप लोग देख लिए सारा। अब यहाँ से आता है शॉर्ट क्वेश्चन, इसका भी नंबरिंग भी अब चेंज हो ही गया है थोड़ा बहुत। अभी देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसको कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेक्शन सी में आइए, सेक्शन सी में राइट ए डिटेल सिनॉप्सिस ऑन द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। राइट एन एसे और इन्वायरमेंटल मोरल वैल्यू एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी जी, गिव एन अकाउंट ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीनिक, प्रेजेंट योर अकाउंट ऑन द बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल क्लीननेस। याद एक हम आपके साथ ये शेयर करते हैं कि गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान आया था ना, तो हम अपने पेपर में इस तरह से बनाए थे उनके, ऐसे स्वच्छ भारत इस तरह से, और या क्लीन इंडिया है तो ऐसे करके, और यहाँ पे एक लड़की अपने हाथ से कुछ डाल रही है इस तरह से। जब आप क्या करिएगा कि जैसे कोई भी जैसे स्वच्छ भारत करके गूगल पे डालिए और उसके बगल में लिख दीजिए प्रोजेक्ट, तो एक से एक आपको प्रोजेक्ट, मतलब छोटे छोटे बच्चे बना के रखते हैं, उस पर कुछ कोटेशन लिखा रहता है, साफ करेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, इस तरह से। तो उससे क्या होता है ना, नंबर बहुत अच्छा आता है। सो थैंक यू सो मच, आई रियली विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बाकी कमेंट करिएगा और इम्प्रूव हम भी करेंगे, और आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा और वीडियो हम जल्दी लाएं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।